गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई रुकावट है, तो कितने इजी वे में, बहुत आसान सी रेमेडीज के साथ अपने सोच विचार में परिवर्तन करके, अपने कार्य करने के तरीके में परिवर्तन करके किस प्रकार से हम अपने आज के दिन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी होगी आपकी रीडिंग, कौन सा है आपका मूलांक, यदि आप ये बात नहीं जानते हैं तो एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 23 दिसंबर 2023। आज की तारीख नंबर 23, 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 5, तो 5 होगा आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी है बुध। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जब बुध की, तो बात आ रही है बुद्धि की। और पिछले कुछ समय से मैं आपको निरंतर बता रही हूँ मनुष्यों की उस खास पावर के बारे में जिसे मोस्टली लोग नहीं जानते या जिसको केवल एक चमत्कार समझते हैं। होती पावर वो सभी के अंदर है। तो आज मैं आपको हमारी पुरानी यानी प्राचीन सनातन समय की एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ। आपने सुना होगा आकाशवाणी, हमने त्रेता युग में भी सुना कि आकाशवाणी हुई थी और कंस को बताया गया था भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि तुम्हारी जो बहन है उनकी जो 8वीं संतान है वही तुम्हारा काल होगी। ऐसे कई जगह आपने आकाशवाणियाँ सुनी होंगी कि महाभारत के युद्ध के बीच में आकाशवाणी हो रही है, कभी कहीं आकाशवाणी हो रही है। तो ये जो आकाशवाणी है, इसकी वास्तविकता क्या है और क्या ये आज भी होती है? तो आप बहुत ताज्जुब करेंगे इस बात को जानकर कि हमारे जो पूर्वज थे पुराने समय के, मैं तो पूर्वज ही कहूँगी उनको, मैं कभी भी इनको किस्से कहानी नहीं कहती, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। और जो हमारे इतिहास में जितने भी लोग हुए हैं वो सभी हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं। और एंसेस्टर्स के उसी डीएनए को हम कैरी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं हो सकते? तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। और जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं उतने ही ज़्यादा आप पावरफुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आकाशवाणी हुआ करती थी वो आज भी होती है। लेकिन कैसे आकाशवाणी को समझा जा सकता है? पहले के समय के तो हमारे जो विद्वान थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो उन चीज़ों को सुनने की, समझने की पूरी क्षमता रखते थे और वो सुनते थे, क्लियर सुना जाता, इतना प्योरिटी थी, इतना सत्यता थी, इतना अच्छा आचरण था। तभी तो उस वक्त जो है धर्म बहुत अच्छे स्थान पर। यहाँ धर्म की बात किसी रिलीजन से नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है उस कर्म से जो कि परमात्मा के नियम के साथ कर्म होते थे। आज के समय में कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में लोगों की जो पावर है ना वो उतनी ही ज़्यादा संकीर्ण होती जा रही है। लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा संकीर्ण करते जा रहे हैं। तो ऐसे में आकाशवाणी आज भी होती है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए हर व्यक्ति के अंदर आज भी वो सारी पावर्स मौजूद हैं जो कभी हमारे पूर्वजों में थी। और उन पावर्स से कैसे समझा जा सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी जिसे ना केवल मैं बात कर रही हूँ बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी लोग मानते हैं, और इसे कहा जाता है क्लियर कॉग्निजियंस। और ये जो पावर है ना, ये क्या होती है कि जब भी कोई ब्रह्मांड से तरंग निकल रही है, देखिए मैंने आपको पहले के एपिसोड्स में बताया था टेलीपैथी के बारे में, और आपको बताया था कि किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में, इसको बाकायदा महान वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने भी ये बात कही है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो ठोस नहीं है, वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस हैं केवल और केवल, और आप उसे बदल सकते हैं, चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो ठीक वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन जो है, जो वाणी आ रही है, आप अपने मुख से कहते हैं तो आपने उसकी वाइब्रेशन यहाँ फील कीजिएगा। जब आप बोलते हैं तो यहाँ हाथ लगा के फील कीजिए, तो वाइब्रेशन आपको एहसास होगी। ठीक उसी प्रकार से जब ब्रह्मांड से किसी प्रकार का संकेत आता है तो वो भी वाइब्रेशन के तौर पे आता है, वो भी ऊर्जा के तौर पर आता है, और हमारा शरीर उसे रिसीव कर सकता है, हमारा शरीर उसे रिसीव करता है। लेकिन चूंकि हमारे जो पावर ही जागृत नहीं है तो उसे डिकोड नहीं कर पाता।
तो आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी जो है पसंद आई होगी और आप इस ओर ध्यान देंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज कि मूलांक 1 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 दिसंबर 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 3 और आज का जो दिन है आप किसी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ एक बहुत अच्छा समय आज आप व्यतीत करने वाले हैं। कुल मिला के हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, किसी ऐसे बिजनेस की शुरुआत करें जहां पर आपके साथ टोटल 3 पार्टनर्स हो। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो कुछ नया स्टार्ट करने का है, एंजॉय करने का है, सेलिब्रेशन का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 23 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है। आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है। जो भी कार्य सोचेंगे उसे बहुत अच्छे से संपूर्ण कर लेंगे, लेकिन क्या सोच रहे हैं यही आपकी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू इंटेंट, इट विल क्रिएट। तो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि चूंकि जो पहले ही लिखा जा चुका है वो आपको केवल उसी ओर लेके जा रहा है, लेकिन आपकी अपनी विल पावर भी है जिससे कि आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आज खुद पे काम करना चाहिए और अपनी इस एनर्जी का सदुपयोग करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 23 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 8। आज के दिन यात्रा का योग है। जो भी कोई कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, शुभ यात्रा आपकी रहेगी। आप यदि व्यावसायिक कार्य के लिए जा रहे हैं तो भी अच्छा है और परिवार के साथ जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप किसी भी कार्य को लेकर हताश महसूस कर रहे हैं तो आपको डिवाइन ये गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी जीवन यात्रा में कहाँ तक आ चुके हैं। आप अगर देखेंगे अपना बैक उठा के तो आप देखेंगे आपके अंदर कितना अच्छा परिवर्तन आया, आपने कितना अच्छा ग्रो किया है। परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आपने सीखा है उससे कुछ ना कुछ। तो आज आपको क्लियर ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से आज आप हताश ना हो और यात्रा आपके लिए सुखदायी रहेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 23 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, माइंड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपको नहीं होना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉजिकल होंगे ना उतना ही ज़्यादा आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, अपने अच्छे खासे काम को आप बिगाड़ लेंगे, परिवार में भी माहौल जो है कलेश का बन जाएगा। तो आज आपको क्या करना है, अत्यधिक लॉजिकल नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में चल रहे हैं तो अपने माइंड को शांत करने के लिए आपको एक अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 दिसंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, न्यू विजन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 3। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके थॉट प्रोसेस, आपके कार्य करने के तरीके में बदलाव आएगा। आज आप कुछ नयापन महसूस करेंगे, एक युवा ऊर्जा आज आपके साथ रहने वाली है। और कोई भी अगर नया कार्य आप स्टार्ट करते हैं आज तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत आपको दीर्घकालीन सफलता दिलाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 दिसंबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए मूलांक 6 की बात हो रही है, आपका लकी नंबर भी है नंबर 6 और आज का दिन है सक्सेस का। आज का दिन आपको सफलता प्राप्त होगी अपने कार्य क्षेत्र में, रिलेशनशिप में, लोगों का दिल जीतने में आप सफल हो पाएंगे। आपके काम करने के तरीके को लोग पसंद करेंगे और आप भी खुद के ऊपर आज गर्व महसूस करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 23 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 2। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन भ्रम की स्थिति से दूर रहें। भ्रम की स्थिति से दूर होने का मतलब है कि किसी की भी सुनी सुनाई बातों में आज आपको नहीं फंसना है।
बल्कि खुद अपनी समझदारी से जांच परख कर ही कोई निर्णय लें। यदि कोई व्यक्ति आपके पास किसी की बुराई करने आ गया, या फिर जो है आपको किसी व्यक्ति ने उल्ट सुल्ट कुछ कह दिया कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, गॉसिपिंग करने लग गए, तो उन सब बातों पे विश्वास नहीं करना है। स्वयं से जाके चीज़ों की जब तक आप पुष्टि नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी की भी व्यर्थ बातों को मानने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, चापलूसों से सावधान रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 23 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, सक्सेस का कार्ड है, कार्ड रिपीट हुआ है। आपका लकी नंबर है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है आज का दिन सफलता का है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ आप कोई आज नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और परिवार में भी माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर आपकी जीवन साथी के साथ आज आपका बहुत अच्छा जो समय है वो व्यतीत होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए परमात्मा हमें आज 23 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, नथिंगनेस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 5 और आपसे कहा जा रहा है आज का दिन एज यूजुअल जो आप कर रहे हैं, जो ऐसा आपके समक्ष आ रहा है उसे ही स्वीकार करते जाइए, फ्लो में बहते जाइए। कोई विशेष आपको बात बताने की नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्ग पे कर रहे हैं, इसलिए कुछ आज विशेष नहीं है। तो अगर ऐसा कार्ड आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आज कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। आप धन के इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा सावधानी बरतें, बाकी जैसा यूजुअली हो रहा है उस पर चलने दीजिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आप तो जानते हैं कि एकदम जनरल रीडिंग है, एकदम जनरल प्रेडिक्शन है। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव अगर आपकी रीडिंग आई है तो अपने हृदय को हताश ना करें, बल्कि अपने मन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए आज के दिन को आप बिताएं। हम आपकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।